आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। जस्ट एक मिनट का डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज थी। इससे हमारे ब्रेन में हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसमें प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन सर्कुलेट जब होता है ना, तो मतलब एक अलग एनर्जी महसूस होती है जिससे आप बहुत अच्छा फ्रेश महसूस करते हो। ठीक है। और मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी मतलब बहुत पहले की बात है जब मुझे स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म क्या होता है ना, और इन चीज़ों के बारे में मुझे जब नॉलेज नहीं था, तो मैं पहले थोड़ा बहुत मेरे अंदर ये भावना आ जाती थी, जेलसी की भावना आ जाती थी। जैसे कि मतलब कोई यदि आगे बढ़ रहा है, कोई सक्सेस हो रहा है, उसके गोल्स पूरे हो रहे हैं, यदि उसे जो चाहिए उसे वो मिल गया और मुझे नहीं मिला, जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा और सामने वाले को मिल रहा है, तो एक ऐसी भावना आती थी कि उसे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और वो खुश है, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, उसके डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, मेरे डिज़ायर्स पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचती थी। अब उस समय तो मैं छोटी भी थी, आई थिंक ये मतलब 2019 के या 18-19 के पहले की बात है। तो उसके पहले तक मेरे हमेशा दिमाग में ये चीज़ें आती थी, ख्याल आते थे कि मुझे ही आगे बढ़ना है, मुझे ही सब कुछ अच्छा करना है, और मतलब हर जगह मेरा ही नाम होना चाहिए। मैं हमेशा सोचती थी मेरे से आगे कोई ना आगे बढ़े, मुझे सब पूछे, किसी और को ना पूछे, ऐसी भावना आती थी। और वो इसलिए भी आती है कि क्या है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर आपका इसी तरीके से कंडीशनिंग की जाती है। तो जैसा आपके आसपास के लोग सोचते हैं, बिहेव करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जैसे ग्रो करती है, उसी हिसाब से आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसा ही इफ़ेक्ट आपकी बॉडी, आपके बिहेवियर में भी दिखेगा। तो मेरे अंदर भी ये भावना थी, और जिनसे भी मैं बात करती थी वो हमेशा अपने आप को मतलब सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते थे, और जिसके पास होता है तो वो और ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश करता है। अब हमारे पास वो मतलब हमारे पास वो चीज़ें भी नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था और नॉलेज भी नहीं था, बट हमारे पास क्या था, सिर्फ जलन की भावना थी, एक जेलसी थी कि यार मुझे ही आगे बढ़ना था, कुछ नहीं, फिर भी ये महसूस मतलब ये होता था कि मुझे ही आगे बढ़ना है, मेरे पास ही सब चीज़ें होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होना चाहिए। फिर जब धीरे 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 जब मुझे इन चीज़ों की समझ होने लगी, जब इन चीज़ों के बारे में मैं समझने लगी, जानने लगी, तो फिर मुझे एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि क्या यार ऐसा पॉसिबल है कि ब्रह्मांड में कोई एक ही व्यक्ति और लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए वही फेमस हो जाए, सिर्फ उसी का नाम चले, उसी का डंका बजे, उसी को सब जाने और उसी को सब कुछ आता हो। तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया, ऐसा होता तो फिर जिनको हम महादेव बोलते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते थे। कहते हैं जिनके थ्रू विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनकी भी उत्पत्ति की ज़रूरत नहीं थी, इनके भी मतलब इनकी भी ज़रूरत नहीं थी। ब्रह्मा जी अपने भोलेनाथ, शंकर जी, वो ही सब कुछ कर सकते थे। उनके पास तो सारी शक्तियाँ थी, सब कुछ था उनके पास, वो देवों के देव महादेव हैं। तो फिर उन्होंने इनको क्यों बनाया, और फिर इन्होंने देव को क्यों बनाए, फिर हमें हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति, ये जानवर, इनकी रचना क्यों हुई होगी। तो फिर मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व है, और सबके अपने अपने एक रोल हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्किल्स है, जो समय आने पर वो अपना यूज़ करते हैं या अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं ना, किसी का सहयोग करने में, किसी के काम आने में, जो भी वटेवर जो भी है। तो
जैसे कई बार होता है कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं हैं। आपके पास नहीं था तब आपके अंदर ये भावना थी, और तब भी आप दुखी थे। आपके पास सब कुछ है आज, फिर भी आपके अंदर जलन की भावना है, और फिर भी आप दुखी हैं। तो फिर ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में हिट करने लगी कि एक समय था कि मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं इससे खुश हो जाऊंगी, ये आ जाएगा तो इसके बाद मैं कुछ डिमांड नहीं करूंगी, ये हो जाएगा तो इसके बाद मैं हैप्पी हो जाऊंगी। लेकिन जो मैं चाहती थी वो सारी चीज़ें होती गई समय समय पर, उसके बाद भी मुझे वो संतुष्टि या वो हैप्पीनेस महसूस ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे मतलब 4 दिन के बाद फिर नए डिज़ायर्स आने लगते थे कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये काम करना है। मतलब एक ख़त्म हुआ तो दूसरी चीज़ों के भाग दौड़ में लग गए, लेकिन वो खुशी नहीं मिल पा रही थी। काम पूरा होने के 2 दिन बाद से ही मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक नहीं मिलता था तो ऐसा लगता था यार काश मेरे पास भी होता, ये आ जाता, ये हो जाता तो मैं बहुत खुश हो जाती, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब हमारी सोच पे डिपेंड कर रही है। हम कुछ ना हो करके भी हम बहुत खुश रह सकते हैं। आपके अंदर वो संतोष होना चाहिए, वो संतुष्टि होनी चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अब आप और इतने में ही आप संतुष्ट हो जाइए और बस अब बैठ जाइए घर पे, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसा नहीं। आप अपने कर्म करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन ये सोच कर करना है कि जो मेरे पास प्रेजेंट में है वो बहुत बहुमूल्य है। क्योंकि ऐसे हमारी दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास समय पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, और ये वही समझ सकता होगा जो वेंटिलेटर पे बैठा होगा, लेटा होगा, है ना। उसको ही पता होगा ऑक्सीजन की कीमत। जो रेगिस्तान में रह रहा है उसको ही पता होगा पानी की कीमत। जिसके पास घर नहीं है उसको ही पता होगा घर की कीमत, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको पता होगा कपड़े की कीमत। लेकिन हमारे पास कपड़े हैं, घर है, खाने को है, गाड़ी है, काम भी है, फिर भी हम रो रहे हैं, दुखी हैं, नेगेटिविटी है, फिर भी हम लोगों के काम नहीं आ रहे हैं। और ये तो ठीक है, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। और ऐसे तो डिमांड बढ़ती जाएगी। हमें एक दिन लगेगा अंबानी बन जाना चाहिए, और अंबानी को भी ऐसा लगता होगा कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा रईस बन जाऊं। अभी मैं जो भी 7वें 8वें दूसरे तीसरे पर नंबर पे आता हूं तो मैं दुनिया के पहले नंबर पे आऊं, और दुनिया के पहले नंबर में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आप करिए, करते रहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास जो है पैसा, नेम, फेम, परिवार, सोसाइटी, हेल्थ जो है वो भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। इससे मतलब ये सब कुछ है हमारे लिए। और इसके बाद ये सोच करके आप यदि हम कुछ चीज़ें, बाकी चीज़ें हम करेंगे तो कल को वो चीज़ें चली भी जाएंगी, वो चीज़ें नहीं भी मिलेंगी, तो आप कभी नीचे मतलब डाउन नहीं होंगे कि यार ये हो जाता ना तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता, बहुत खुश हो जाता, मैं फिर ऐसा करता वैसा करता। तो ठीक है, हर चीज़ हर किसी को हर समय में अपने अनुसार नहीं मिलती है। राम जी को भी नहीं मिला था, सीता जी को भी नहीं मिला था, कृष्ण जी को भी नहीं मिला था, भोलेनाथ को भी नहीं मिला था। सब ने, कोई अपनी बीवी के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, हर कोई रोया है। तो हम फिर ह्यूमन हैं,
हमारी लाइफ में भी हंसना रोना ये होता रहेगा, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और बैठ कर के उस पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ये होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं होगा तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे दुनिया चलती भी नहीं है, और ऐसे में हम कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, और जो हमारे नए गोल्स हैं वो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो पुरानी फसल को काटेंगे तभी नई फसल आएगी। आप पुरानी फसल के साथ फिर एक नया फसल नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से हमारे दिमाग में जो पुरानी चीज़ हो गई है उसको ख़त्म करके वॉश करके फिर उसकी जगह हम जब दूसरी चीज़ें डालेंगे तभी वो ग्रो करेगी, और तभी इसी तरीके से हमारा इनकम, हमारी जो ग्रोथ है वो डेवलप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी वो। लेकिन हम एक जगह पर स्टेबल हो जाएंगे, एक ही चीज़ों पर हम फिक्स हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब आप हर छोटी चीज़ों का अनुभव लेते हैं तो आप हर उस चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उन लोगों को समझ पाएंगे जो दुखी हैं, जो खुश हैं, जो परेशान हैं, उनको आप समझ पाएंगे। और जब आप उनको समझ पाएंगे, उनकी तकलीफ़ों को, हंसना, खुश होना, उनको समझ पाएंगे आप, तो फिर आप इंसानों की राह पर चलने लग जाएंगे। मुझे हो सकता है कि मैं अभी भी सही वे में मैं समझा नहीं पा रही होंगी। यदि किसी को डाउट होगा या कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं अभी बस कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है, जो मैं सीखते जा रही हूँ, वो मैं आप सबको मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी जो मैं सीखूँगी तो मैं आगे शेयर करूँगी, बट आप लोग भी एक बार इस पर विचार करिएगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत है। और इंसान का होना, इंसान वही है जिसको सभी चीज़ों की वैल्यू है। हर चीज़ की कीमत को वो समझता है। जो नहीं समझ रहा है, जो अपने आप को समझ रहा है, अपनी परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ों को समझ रहा है, वो इंसान नहीं है। हमारे साथ साथ सामने वाले की परिस्थिति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे मन में जो आया हम तुरंत जजमेंट दे देते हैं, हाँ वो ऐसा है, वो ऐसे गलत कर रहा है। आप उसके पीछे का या उसके पास्ट के बारे में आपको नहीं पता है, बट ठीक है, जो भी है। थैंक यू।